नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो संस्कृत का जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे थे उसका आज जो है छठवां पार्ट होगा, यानी छठवां प्रैक्टिस सेट होगा। और इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न जो है कारक से रिलेटेड है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संस्कृत का ये कारक। और यहाँ से हर एग्जाम में, चाहे सुपर टेट हो, टेट हो, सी टेट हो, यहाँ से हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है और सभी प्रश्न कारक से रिलेटेड है। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते होंगे तो हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को उठा रहा हूं और हर टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रश्न संबंधित होते हैं एक ही वीडियो में उस टॉपिक के रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक और कारक के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा कारक से संबंधित। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है। हम विकल्प इसलिए नहीं पढ़ते कि समय ज़्यादा लग जाता है। समय की बचत करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूं, कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको कराऊं। मेरा यही सिर्फ एक उद्देश्य होता है। आपका समय भी बचेगा, प्रश्न भी आपको अच्छे मिलेंगे। यही मेरा उद्देश्य होता है और आपको यही करना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में समय की काफ़ी किल्लत होती है बच्चों के पास। तो इसीलिए प्रश्न नंबर पहला का उत्तर सी वाला हो जाएगा। कारक, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, कारक पद में प्रत्यय है, आपको बताना है कारक पद में जो प्रत्यय होता है वो कौन सा प्रत्यय होता है। प्रत्यय अंत में जुड़ता है और इसमें होता है रौल प्रत्यय होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 3, कारक होते हैं। कारक होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं आपको बताना है। तो देखिए, संस्कृत में अगर हम कारक की बात करें तो वह होते हैं 6 कारक होते हैं। 8 पर कभी मत जाइएगा, 6 कारक होते हैं संस्कृत में। संबंध और संबोधन कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, क्योंकि इनका सीधा क्रिया से संबंध नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको संस्कृत में कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। प्रश्न नंबर 4, प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, इसमें से कौन सा है प्रथमा विभक्ति के अर्थ में? तो प्रथमा विभक्ति के अर्थ में कौन सा है इसमें से विकल्प? तो वो है लिंग परिणाम परिमाणवाचिने मात्रे। लिंग के योग में, परिणाम के योग में, वचन के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति विकल्प आपके सामने है। तो प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति में होता है तो वह होता है प्रथमा विभक्ति होता है। डी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वें पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि श्रियः इत्यत्र कस्मिन्नर्थे प्रथमा। श्रियः इत्यत्र कस्मिन्नर्थे प्रथमा, यानी श्री के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रथमा विभक्ति का है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रातिपदिकार्थे मात्रे का प्रयोग किया जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, लिंग मात्राधिक के प्रथमा इसका उदाहरण है। यह इसका कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। लिंग के प्रति बताना है। तो लिंग के प्रति कौन सा उदाहरण हमें मिल रहा है? तो वो है सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 7वां का तटः, तटी, तटम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये तीनों शब्द प्रयोग किए गए हैं रूप। तो वहीं लिंग पूछ रहा है तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, परिणाम मात्रे में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण इसमें से कौन है। परिणाम मात्रे में प्रथमा विभक्ति होता है और कौन सा इसमें से उदाहरण है आपको बताना है। तो कौन सा है?
प्रस्थोयवः बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है ये। प्रश्न नंबर 9, मोक्षे इच्छा अस्ति में आधार है। मोक्षे इच्छा अस्ति में आधार क्या होता है? तो आधार आपको बता दें कि 3 आधार आपके होते हैं अधिकरण कारक में। कौन कौन से? तो वह होते हैं औपश्लेषित यानी स्थानवाची, वैषयिक आधार विषयवाची, और अभिव्यापक आधार भीतरी आधार जिसको हम कहते हैं। इसमें से कौन से आधार के अंतर्गत मोक्षे इच्छा आएगा? तो यह आएगा किसके? तो वैषयिक के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, और बहवः इत्रत्य कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति, किसके अर्थ में यह प्रथमा विभक्ति होता है? बहवः। तो बहवः जो होता है वह संख्या मात्र होता है। डी वाला सही हो जाएगा। एक दो बहु, बहुवचन को यह बहु कहते हैं, तो वह संख्या मात्र में आ जाता है। प्रश्न नंबर 11, संबोधन च सूत्र में विभक्ति होगी, तो संबोधन च सूत्र में प्रथमा विभक्ति होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, कालाध्वनुरत्यंत संयोगे सूत्र, ये किस कारक के अंतर्गत आता है? ये सूत्र है, और ये सूत्र किस कारक के अंतर्गत आता है? तो कालाध्वनुरत्यंत संयोग में कौन सा सूत्र आता है? तो वह आता है कर्म कारक के अंतर्गत आता है। तो 12 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कालाध्वरत्न संयोग का मतलब होता है कि जब कोई क्रिया लगातार होती है, कुछ दूर तक होती है, तो उसी को कालाध्वरत्न संयोग कहा जाता है। जैसे कि कोस कुटिला नदी, यानी कोस भर नदी जो टेढ़ी है, कोस भर नदी है, ये कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है। तो ये सब कालाध्वर द्वितीय विभक्ति में आता है, बस इतना याद रखिए, कर्म कारक होता है। प्रश्न नंबर 13, क्रुद्धद्रोह रूप श्रेष्ठो संज्ञा भवती, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा या किस कारक के अंतर्गत ये सूत्र आएगा, आपको बताना है। तो ये किस सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो यह जो आएगा सूत्र के अंतर्गत यह आएगा क्रोध द्वेष आप किस में करते हैं? तो यह चतुर्थी विभक्ति में किया जाता है, इसीलिए चतुर्थी विभक्ति दिया है। संप्रदा कारक डी वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है 14, कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का इष्टतम कारक क्या होता है आपको बताना है, तो वह होता है कर्म कारक होता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो धिक्कार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वह होती है द्वितीया विभक्ति होती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, अभी प्लस क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यानी कि क्रुद्ध धातु के पहले अगर अभी उपसर्ग लग जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो वह द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। अगर अभी उपसर्ग नहीं लगेगा तो चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, गत्यार्थम धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो गत्यार्थम धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अंतरा त्वाम माह हरि किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह अंतरा अंतरेण सूत्र का उदाहरण है। ये वाला विकल्प 18 का सही हो जाएगा, पहला ही शब्द इसका मिल गया था। प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 करा कि बलि याचते वसुधाम, यहाँ बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। तो बलि के कर्म संज्ञा विधायक सूत्र आपको याचते में बताना है। तो याचते किस में प्रयोग होता है? तो अक्तित चह द्वितीया विभक्ति में जो 16 द्विकर्मक धातु होते हैं उसके योग में किया जाता है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, जटाभि तपास में तृतीया का हेतु, यानी कि तृतीया विभक्ति के किस सूत्र से है जटाभि तपास, यानी कि वो जटाओं से तपस्वी लगता है, तो उसको हम कहते हैं ईतम भूते लक्षणे, जिसके कारण जिसको पहचाना जाए, यानी कि वो जटाओं से तपस्वी है। तो तृतीया विभक्ति डी वाला विकल्प 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है वहीं घुमाकर प्रश्न पूछ गया है, ईतम भूते लक्षणे संबंधित है, तो तृतीया विभक्ति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22, गुरोह सह
आगतः शिष्य अत्र रेखांकी शुद्ध प्रयोगशात, यानी कि जो रेखांकी पद है उसमें आपको प्रयोग किया गया है वो शुद्ध है या गलत है, आपको कौन सा शुद्ध रूप इसमें से होगा वो बताना है। तो गुरु श के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो गुरु का तृतीया में रूप चलेगा तो गुरुणा हो जाता है। तो ये वाला विकल्प जो है 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, कटे आस्ते में आधार है। कटे आस्ते में आधार क्या होता है? तो 3 आधार होते हैं अधिकरण के, अवश्लेषित, अभिव्यापक और वैश्विक होता है। तो इसमें से कटे आस्ते में कौन सा आधार होगा वो आपको बताना है। तो वो औपश्लेषित होता है, स्थानवाचिक होता है। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि फल प्राप्ति बोधक काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? फल प्राप्ति बोधक में और मार्ग का अत्यंत संयोग होता है, उस समय कौन सी विभक्ति होती है? तो उस समय जो होती है विभक्ति वह तृतीया विभक्ति होती है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, कारक की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको बता दें कि संबंध और संबोधन नहीं आते हैं, तो सी वाला विकल्प दिया गया है, सही हो जाएगा। कारक की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए तो 6 कारक होते हैं संस्कृत में। प्रश्न नंबर 26, अभिव्यापक आधार इसका उदाहरण है। अभिव्यापक आधार किसका उदाहरण है? इसमें से कौन सा उदाहरण होगा अभिव्यापक के अंतर्गत? तो कौन सा होगा? तो वो होगा सी वाला विकल्प जो है, तिलैसु तैलुमम हो जाता है अभिव्यापक आधार के अंतर्गत। तो ये थे अभिव्यापक आधार। अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 कर रहा है कि आख्यातोपयोगे सूत्र का नियम पूर्वक विद्या ग्रहण में विषय में आख्याता पढ़ाने वाले आख्याता की संज्ञा होती है। तो उसकी जो संज्ञा होती है ना, वो कौन सी संज्ञा होती है? 27 का आपको बताना है। जब आप किसी से नियम पूर्वक कुछ सीखते हैं, तो जिससे आप सीखते हैं, जैसे मैं अध्यापक से सीखता हूँ, तो अध्यापक में कौन सी संज्ञा होगी किस कारक के अनुसार? तो वह होगी अपादान संज्ञा होगी। नियम पूर्वक जब आप किसी से सीखते हैं तो वह अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति। प्रश्न नंबर 28, पृथक बिना नाना पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वह होती है पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी। तो 28 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा में कितने पद बताने हैं। बस इसमें से पद छाटना है, जितने भी वाक्य दिया गया है इसमें से आपको पद छाटना है। तो कितने इसमें पद हैं? तो वह पद की बात करें तो इसमें जो पद होंगे वो होंगे 5 पद होंगे। बी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 5 पद होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, अक्थिक चह यह कितनी धातुओं का द्योतक द्वितीया में होता है? तो 16 धातु होते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि हित एवं सुख के योग में किस संज्ञा को ग्रहण करते हैं? तो हित और सुख के योग में हम किस संज्ञा को ग्रहण करते हैं? तो वह करते हैं संप्रता कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 32, उपान्यवधयाडवश इस सूत्र से कितने उपसर्ग परिगणित है? यानी कि इस सूत्र में आपको उपसर्गों की संख्या बतानी है कि कितने उपसर्ग हैं। तो अगर हम इसमें उपसर्ग की बात करें तो वह उपसर्ग 4 होते हैं। और कौन कौन से? तो आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो देखिए, वस धातु के पहले, यानी कि ये लास्ट में वस धातु दिया गया है, वस धातु के पहले उप अनु और अधि और आड उपसर्ग, ये 4 उपसर्ग हैं। उप अनु और अधि और आड उपसर्ग, ये 4 उपसर्ग दिए गए हैं। उपसर्ग पूछा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 से द्विकर्मक धातुओं में प्रथम पर्णित धातु कौन है? द्विकर्मक धातुओं में प्रथम परिगणित धातु कौन है आपको बताना है। जब आप द्विकर्मक धातु पढ़ते हैं तो उसमें प्रथम जो धातु आती है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन है?
तो दू होगा। क्या पढ़ते हैं? दू या चपच दंड रूप ब्रद ची ब्रू सा जी मुथ मुसनी युत, ये सब आ जाते हैं 16 धातु। तो प्रथम जो आता है दू ही आता है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, षोडश द्विकर्मक धातुओं में परिगणित धातु कौन सी नहीं है इसमें से? तो देखिए दू ही या पच प्रच पच प्रच दंड चिब्रु श्वास, ये वाला नहीं आता है, तो सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 34 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आप चलते हैं 35 और यतस्य निर्धारणम सूत्र से निर्धारक में समुदाय वाचक शब्द से किस विभक्ति का विधान होता है? यतस्य निर्धारणम सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है आपको बताना है। तो इसमें जो विभक्ति आपको बताना है कि किस विभक्ति का विधान होता है, तो वह होता है किस विभक्ति का? तो इसमें आप कह सकते हैं, देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों आ जाते हैं, तो डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि बहुतों में जब आप किसी एक को श्रेष्ठ बताए जाते हैं, जैसे कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, या कविना कालिदास श्रेष्ठ आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न 36, साधकतम किस कारक का लक्षण है? तो वह कर्ण कारक का लक्षण होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 36 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 37 और यह है कि वयम डैश डैश अधिष्ठाम प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। इस डैश डैश के स्थान पर आपको कौन सा विकल्प इसमें से चुनना है? तो 37 का आसनम हो जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, तस्मै गुरुवे नमः इस वाक्य में गुरुवे पद में विभक्ति है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो डी वाले पर सीधे चले जाएगा। गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति होगी, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 और भित्यार्था नाम भय हेतु भय और त्राण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो भय और त्राण के योग में जो विभक्ति होती है वो होती है आपादान कारक पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 40, चतुर्थी विभक्ति कहाँ होती है? तो देखिए चतुर्थी विभक्ति की अगर हम बात करें तो वह किसके योग में होती है? तो वह होती है द्रुह, क्रुद्ध, द्रुह आदि के योग में होती है। सी वाला विकल्प 40 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, रामेण वाणेन हतो बाली में बाली कौन सा कारक है? बाली कौन सा कारक है आपको इसमें से शब्द में से आपको बताना है। तो बाली कौन सा कारक है? तो वो कर्म कारक होगा, यानी राम ने बाण से हत माने मारा, बाली को मारा, तो कर्म कारक हो जाता है। 42 प्रश्न, स्प्रिया के योग में, स्प्रिया का अर्थ होता है इच्छा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वह होती है कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है। डी वाला सी वाला विकल्प 42 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा होगा? तो वह होगा कौन सा? षष्ठी से होता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। सप्तमी विभक्ति का विधायक सूत्र इसमें से कौन सा है? तो वह सप्तम्यधिकरणे च, बी वाला विकल्प 44 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 और 45 प्रश्न कह रहा है कि इत्याहु कारकाणी षष्ठ में अंतर्गत पाणित नहीं है। इसमें क्या पाणित नहीं है आपको बताना है विकल्प के आधार पर। तो दोनों जो है संबोधन और संबंध दोनों पाणित नहीं होता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, श शाकम शमम साधम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें जो विभक्ति होती है वो होती है, इन सभी का अर्थ साथ होता है और विभक्ति तृतीय विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 47, किन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है? अव्यय होते हैं और द्वितीय विभक्ति का योग होता है, तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा, अंतरेण और धिक के योग में द्वितीय विभक्ति, और ये सभी जो है ना ये अव्यय हैं, ध्यान रखिएगा। इन पर लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर स्वतंत्र कह 48 प्रश्न, स्वतंत्र कह आपको विकल्प के आधार पर चुनना है। तो स्वतंत्र कह कर्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 48 का। प्रश्न नंबर 49, विभक्ति भवती
तो विभक्ति बहुती द्विधा विभक्ति बहुती डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, कस्य योगे द्वितीया न, किसके योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है? तो वह किसके योग में नहीं होती है? तो वह नहीं होती है नमः के योग में। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 50 के। तो ये थे हमारे कारक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को जरूर देखें, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।